Hello friends, welcome to my channel Learning Skill. I am Jyoti Sikka and today we will discuss e-marketing and 7 C's of e-marketing in retail. So let's start. Today's agenda. Today's agenda means what we are going to discuss in this video. First we will discuss meaning of e-marketing and then we will discuss 7 C's of e-marketing. Meaning of e-marketing. E-marketing, electronic marketing means to sell products and services through इंटरनेट. मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को बेचोगे तो उसे ई मार्केटिंग कहते हैं. इसके एग्जांपल्स दिए हैं मैंने. वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इन सब के मेथड से अपने प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो. 7 C's ऑफ ई मार्केटिंग. मतलब ई मार्केटिंग के 7 C's क्या हैं. फर्स्ट इसका जो C1 है वो है कॉन्ट्रैक्ट, C2 कंटेंट, C3 कंस्ट्रक्शन, C4 कम्युनिटी, C5 कंसंट्रेशन, C6 कन्वर्जेंस एंड C7 कॉमर्स. लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. C1 contract. The e-marketer's first goal is to communicate a promise of better price to the target customers. कॉन्ट्रैक्ट का ये मीनिंग है कि आप एक अनुबंध कर रहे हो, आप एग्रीमेंट कर रहे हो. दो लोगों के बीच में भी हो सकता है, ये दो कंपनीज के बीच में भी हो सकता है. तो ई मार्केटिंग के अंदर जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये कंज्यूमर या कस्टमर और रिटेलर के बीच में होता है. इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर द बेटर प्राइस एंड फॉर द बेटर प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप रिटर्न में उनसे कुछ ले रहे हो, नहीं. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स यू आर राइटिंग योर प्राइस एंड योर क्वालिटी ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर फेसबुक पेज, जिस पर भी आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, एंड द सेम प्रोडक्ट एंड द सेम क्वालिटी यू आर सेलिंग. C2 कंटेंट. कंटेंट का मतलब होता है कि आपने अपने पेज पर क्या लिखा है. C2 refers to whatever appears on the website itself or on pages. जो भी आपका पेज है या आपकी कोई वेबसाइट है जो आपने बनाई है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, और इसके ऊपर जो भी आपने लिखा है, अपने प्रोडक्ट के पिक्चर्स पेस्ट की हैं या अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ लिखी हैं या उसकी क्वांटिटी लिखी है या प्राइस लिखा है या वारंटी गारंटी, जो भी आपने लिखा है वो सब कुछ उस वेबसाइट पर दिखेगा. तो सब कुछ क्या कहलाता है? कंटेंट. कंटेंट कहलाता है. नंबर 3 कंस्ट्रक्शन. C3 इसको बोलते हैं C3. C3 रूल है कंस्ट्रक्शन. द प्रोमिसेस मेड बाय ई मार्केटर्स आर नॉट यूनिक टू द इंटरनेट. जो प्रोमिस करते हैं ई मार्केटर्स वो कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं होते हैं कि कोई डिफरेंट वो कर रहे हैं, नहीं. जो नॉर्मली जो भी बिजनेसमैन होते हैं या मार्केटर्स होते हैं, जो प्रोमिसेस वो लोग करते हैं वही प्रोमिसेस वो इंटरनेट पर जो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसे ई मार्केटर्स बोलते हैं. वो भी सेम प्रोमिस आपसे करते हैं. बट द मीडियम्स इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज मेक इट ईजियर फॉर देम टू डिलीवर ऑन देयर प्रोमिसेस क्विकली, रिलायबली एंड रिवार्डिंगली. लेकिन ये है कि जो प्रोमिस उन्होंने आपसे किया है कि हम प्रोडक्ट को 4 दिन में डिलीवरी कर देंगे या ये क्वालिटी रहेगी या ये प्राइस रहेगा, तो उसको वो चेंज नहीं करते हैं, उसको वो निभाते हैं अपने प्रॉमिस को. सच डिज़ाइन रेफर्स एज वन क्लिक ऑर्डरिंग. ऐसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है. वन क्लिक ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि आप वन क्लिक करके आपके ऑर्डर को आप प्लेस कर सकते हो. ऑटोमेटेड शॉपिंग हेल्प डिलीवर द प्रॉमिस ऑफ कन्वीनियंस. ऑटोमेटेड शॉपिंग हेल्प क्या करती है, शॉपिंग क्या करती है मतलब आपने ऑर्डर किया और आपके पास वो प्रोडक्ट जो है वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा. आप उसको ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो जिससे कि कस्टमर की कन्वीनियंस बढ़ती है. ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं ई मार्केटिंग में. C4 community. Through site to user and user to user forms of interactivity, e-marketers can develop a core of dedicated customers who become avid marketers of the site too. मतलब ये है कि साइट टू यूज़र जो साइट्स होती हैं, बिजनेस साइट्स, मैंने अभी बताया आपको, वेबसाइट्स पर या जो भी आपने साइट बनाई है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए,
या यूज़र टू यूज़र फॉर्म भी होते हैं इसमें, जिससे कि जो आपके कस्टमर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो भी उस साइट पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एविड हो जाते हैं। एविड मीन्स उत्सुक हो जाते हैं। इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। साइट टू यूज़र और उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता, मतलब एक यूज़ करने वाले से दूसरे यूज़ करने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो जब उस साइट को बार बार खोलते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं तो धीरे धीरे वो उस साइट के इतने फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो वहाँ पर मार्केटर्स बन जाते हैं। तो उपयोगकर्ता से उपयोगकर्ता रूप से सहभागिता के माध्यम से ई मार्केटर्स समर्पित ग्राहकों का एक कोर विकसित कर देते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप विकसित कर सकते हैं जो साइट के उत्सुक मार्केटर्स भी बन जाते हैं, जो बाद में जो कस्टमर ना रहकर मार्केटर्स भी बन जाते हैं। 5. Concentration. Concentration is the most important. Knowledge of a consumer's past purchase, interests, like, dislike and behavior allows an advertiser to target an advertisement much more effectively. देखो, अगर हम इसको मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं और हमने शॉपिंग की और हम घर आ गए, ठीक है, उसके बाद अगर हम 2-4 दिन बाद दोबारा जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सामने वाला रिटेलर है जो शॉप बनाकर बैठा है उसको हमारे टेस्ट का पता लग जाता है और वो हमें सेम प्रोडक्ट बिना मांगे ही दिखाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ई मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, जैसे अगर आप किसी साइट को खोलते हो, जैसे मान लो आपने यूट्यूब की ही अगर हम बात करते हैं, हम यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं तो हम यूट्यूब की ही बात करते हैं। यूट्यूब पर अगर आप कुछ सर्च करते हो, जैसे कि अगर मान लो आपने गेम की वीडियो सर्च की है तो आपको बार बार गेम्स की ही वीडियो ज़्यादा आपकी वीडियो के जो पेज होता है, जो फर्स्ट पेज है, उस पर दिखती रहेंगी। तो ये क्या हो रहा है, ये कंसंट्रेशन करते हैं कस्टमर की लाइक और डिसलाइक का। अगर मान लो आप अब जैसे रिटेल है, मेरी रिटेल की वीडियोस आप बार बार देखते हैं तो आपके पास रिटेल की और बहुत सारी वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप बार बार ज्योति सिक्का टाइप करते हैं और मेरी वीडियोस देखते हैं तो बार बार आपके पेज पर ज्योति सिक्का की जितनी भी वीडियोस होंगी वो आती रहेंगी। तो इससे क्या हो रहा है, वो जो एक बहुत बड़ा चैनल है जो यूट्यूब है वो कंसंट्रेट कर रहा है कस्टमर की चॉइस पर, उसकी लाइक, उसकी डिसलाइक पर, उसके बिहेवियर पर, और फिर सेम कंटेंट आपको उस साइट पर मिल रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे एडवर्टीजमेंट भी हो जाती है और कस्टमर को जो चॉइस होती है उसकी, उसको सर्च करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इससे प्रोडक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। C6 कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस, इसको मैंने हिंदी में भी लिखा है क्योंकि मुझे लगा शायद इसका मीनिंग लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बाकी वाले सारे वर्ड्स जो ऐसे आए थे वो कॉमन थे, जिसको जो आप सुने भी होंगे आप लोगों ने। और कन्वर्जेंस आई थॉट कि लिख देती हूँ तो मैंने लिख दिया। कन्वर्जेंस, इसको हिंदी में सम्मिलन बोलते हैं। सम्मिलन को का अर्थ होता है कि दो चीज़ों को मिलना, ठीक है। तो इसको हमने कैसे रिटेलिंग ई मार्केटिंग में लिया है एक बार पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हैज अलाउड द कन्वर्जेंस ऑफ टेलीविजन एंड द इंटरनेट। मतलब टेलीविजन क्या था जो हम पहले देखते थे, टेलीविजन आपको याद होगा कि पहले जहाँ पर एटलीस्ट जब मैं छोटी थी तो टेलीविजन के अंदर इंटरनेट वाली कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो हम सिर्फ टेलीविजन को चैनल्स देखते थे या मूवी देखते थे। लेकिन आज क्या है, ब्रॉडबैंड लगने से, मोस्टली लोगों के घर में ब्रॉडबैंड लगे हुए होंगे या वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं या फ़ोन को भी टीवी से कनेक्ट कर लेते हैं या फ़ोन में ही टीवी देख लेते हैं नेट चलाकर, या जितने भी टीवी के चैनल हैं वो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो इस अब क्या हो गया है, टीवी और इंटरनेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन होने से हर एक सेकंड में प्रोडक्ट और कस्टमर दोनों ही जुड़ गए हैं आपस में, वास्ट हो गया। मतलब ग्लोबलाइजेशन जिसको बोलते हैं कि ग्लोब जो है ये सीमित हो गया है। मतलब आई एम सिटिंग हेयर एंड आई कैन सर्च कि हाँ, किसी भी साइट पर जाकर अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखती हूँ जो अमेरिका में अवेलेबल होता है तो आई कैन ऑर्डर दैट थिंग ऑल्सो। मतलब बाउंड्रीज जिसको कहते हैं उसको कम कर दिया है। तो दिस फ्रेम विल अलाउ यूजर्स टू एक्सेस अप टू द मिनट मोर इंफॉर्मेशन और ऑर्डर द प्रोडक्ट राइट देयर। इससे क्या हो गया है,
जब मैं इंटरनेट पर बैठूंगी तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको मैंने सुना भी नहीं होगा वो भी मुझे दिखेंगे। जैसे कि अगर मैं किसी साइट पे जाती हूँ, बिजनेस साइट पे, जैसे फ्लिपकार्ट पे जाती हूँ या अमेजोन पे जाती हूँ, तो ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स जो मैंने नहीं देखे होंगे वो भी मैं देख सकती हूँ, उनके प्राइस भी देख सकती हूँ, उनकी क्वालिटीज़ जो भी होंगी, उसका यूज़, इवन उसका यूज़ भी देख सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में हो सकता है प्रोडक्ट को परचेज करने की जो इच्छा है वो बढ़ जाएगी, एंड द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड। और इससे क्या है, मार्केट बड़ी हो गई है। C7 कॉमर्स। कॉमर्स को हिंदी में व्यापार भी बोलते हैं। द लास्ट emerging fundamental of e-marketing is commerce, whether it includes offering goods or services directly। मतलब ई कॉमर्स, जो ई कॉमर्स है वो, उसको ई मार्केटिंग और ई कॉमर्स ये दोनों एक पार्ट हैं। तो ई मार्केटिंग के अंदर ई कॉमर्स भी आता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्टली सेल किया जाता है, और मार्केटिंग दोज ऑफ अनदर कंपनी फॉर ए फी। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बनाओ और उनको सेल करो, नहीं, आप किसी और के प्रोडक्ट्स भी इस पर साइट पर जाकर सेल कर सकते हो। जो भी बिजनेस पेजेस होते हैं उन पर जाकर आप दूसरे से प्रोडक्ट खरीदो और फिर उनको आगे सेल कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या मिलेगी, एक फीस मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड 7C ऑफ कॉमर्स। आई थिंक यस, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। 7C's ऑफ ई मार्केटिंग भी क्लियर हो गया है, और ई मार्केटिंग का मीनिंग भी क्लियर हो गया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और एक बार अगर दोबारा से पढ़ना है तो प्लीज़ वीडियो को बैक कीजिए और सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, और कुछ लगे कि किसी पे डाउट है तो आप कमेंट लिख दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।